अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th की उर्दू के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हमें जानना है मसनवी ज़हरे इश्क के बारे में, जिसके लिखने वाले हैं शौक़ लखनवी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शौक़ लखनवी के बारे में जान लें। शौक़ लखनवी का पूरा नाम था तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। इनकी पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई और लखनऊ में ही 1871 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी 3 मसनवियाँ हैं, ज़हरे इश्क, बहारे इश्क और फ़रेब इश्क। इनका ख़ानदान तबीबों का ख़ानदान था। अब मसनवी की तरफ चलते हैं। ज़हरे इश्क। एक क़िस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्ताने ग़रीब लिखता हूँ। ताज़ा इस तरह की हिकायत है, सुनने वालों को जिससे हैरत है। जिस महल्ले में था हमारा घर, वहीं रहता था एक सौदागर, मर्द अशराफ साहबे दौलत, ताजिरों में कमाल ज़ी इज़्ज़त। गम न था कुछ फ़राग़ बाली से, था बहुत ख़ानदान आली से। यहाँ शायर कहना चाहते कि मैं एक क़िस्सा कह रहा हूँ, एक गरीब की दास्तान बयान कर रहा हूँ। वो दास्तान कुछ इस तरह है जिसको सुनने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। जिस महल्ले में हमारा घर था, वहीं एक सौदागर भी रहता था। वो साहब दौलत यानी अमीर था और वो ताजिरों में अपनी इज़्ज़त रखता था। उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका ख़ानदान एक बड़ा ख़ानदान था। एक दुख्तर थी उसकी माह जबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। सानी रखती न थी वो सूरत में, गैरत हूर थी हकीकत में। सब्ज़ नखले गुले जवानी था, हुस्न यूसुफ़ फ़क़त कहानी था। इस सनो साल पर कमाल खलीक़, चाल ढाल इंतहा की नस तालीक़। चश्म बद्दूर वो हँसी आँखें, रश के चश्मे गज़ाल ची आँखें। था जो माँ बाप को नज़र का डर, आँख भर कर न देखते थे उधर। थी ज़माने में बेअदील व नज़ीर, खुश गुलू खुश जमाल खुश तकरीर। यहाँ वो कह रहे हैं कि उस सौदागर के पास एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी सूरत का कोई सानी नहीं था। देखने में वो गैरत हूर थी, यानी इतनी खूबसूरत थी कि हूरों को भी शर्म आ जाए। वो बहुत कमसिन थी। वो चलती थी तो एक अजब अदा के साथ चलती थी। उसकी आँखें बहुत खूबसूरत थीं। ऐसी आँखें थीं जिसको देखकर हिरन की आँख की याद आ जाए। माँ बाप को भी डर लगा रहता था कि कहीं माँ बाप अगर उसको देखें तो कहीं उसको नज़र न लग जाए, इसलिए माँ बाप भी उसको आँख भर कर के नहीं देखते थे। वो ज़माने में बेमिसाल थी, यानी उसके जैसी कोई और नहीं थी। वो अच्छी आवाज़ में बात करती, खूबसूरत तो थी ही, साथ ही खुश तकरीर, यानी बात करने का अंदाज़ भी उसका सबसे निराला था न इस शहर में जवाब उसका, हुस्न लाखों में इंतखाब उसका। शेर गोई से ज़ौक़ रहता था, लिखने पढ़ने से शौक़ रहता था ये उस गुल का जामा ज़ेबे बदन, सादी पोशाक पर थे 100 जूबन। नूर आँखों का दिल का चैन थी वो, राहते जाने वालदैन थी वो। एक दिन चरख पर जो अब्र आया, कुछ अंधेरा सा हर तरफ छाया। खुल गया जब बरस के वो बादल, कौस तब आसमां पर आई निकल। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि शहर में उसका कोई जवाब नहीं था। उसका हुस्न लाखों में एक था। उस लड़की को शेरगोई का भी शौक़ था। वो लिखती और पढ़ती भी थी। वो सादी पोशाक पहनती थी, लेकिन उससे उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी माँ बाप की आँखों का नूर थी और उनका चैन थी, करार थी। एक दिन आसमान पर जो बादल आया तो हर तरफ अंधेरा सा छा गया, और जब वो बादल बरस चुका तब आसमान पर कौस क़ज़ह निकल आई, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रेनबो। अब आगे है, दिल मेरा बैठे बैठे घबराया, सैर करने को बाम पर आया। ख़फ़क़ां दिल का जो बहलने लगा, इस तरफ उस तरफ टहलने लगा। देखा एक समत जो उठा के नज़र, सामने थी वो दुख्ते सौदागर। साथ हम जोलियाँ भी थीं 2-4, देखती थीं वो आसमां की बहार। बाम से कुछ उतरती जाती थीं, चहले आपस में करती जाती थीं। यहाँ वो बोल रहे हैं कि एक दिन जब मैं बैठे बैठे घबराया
तो सैर करने के लिए बाम पर चला गया। और जब बेचैनी को सुकून मिलने लगा, यानी मेरा दिल बेचैन था, मेरा दिल जो बहलने लगा, तो इधर उधर मैं टहलने लगा, छत पर ही इधर उधर टहलने लगा। तभी जब एक तरफ मैंने नज़र उठाई तो सामने उस सौदागर की लड़की को पाया। वो अपनी सहेलियों के साथ आसमान की बहारें देख रही थी। कुछ सहेली ऐसी भी थी जो बाम से नीचे उतरती जा रही थी और कुछ आपस में बातें कर रही थी। रह गई जब अकेली वो गुलरू, निगरां सैर को हुई हरसू, हुई मेरी जो उसकी चार निगाह, मुँह से बेसाख्ता निकल गई आह। हाल दिल का कहा नहीं जाता, खूब संभला नहीं गशा जाता, न हुआ गो कलाम फ़ी माबैन, रूह कालिब में हो गई बेचैन, तीर उल्फत का था लगा कारी, अश्क बेसाख्ता हुए जारी, सामने वो खड़ी थी माह मुनीर, चुप खड़ा था मैं सूरत तस्वीर। अब ये कह रहे हैं कि जब मैं छत पर था, उसकी सहेलियां चली गई थीं, वो अपनी छत पर अकेले रह गई, तो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र मुझसे चार हो गई। जब मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, तो मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं संभलना चाह रहा था लेकिन संभल नहीं पाता, मुझे गश आ जा रहा था। हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारे दिल बेचैन हो गया। और ये मोहब्बत का तीर कुछ इस तरह से लगा कि हमारी आँखों से आंसू बहने लगे। वो माह मुनीर, यानी वो चाँद जैसी सूरत वाली लड़की सामने खड़ी हुई थी और मैं एक तस्वीर बनकर उसके सामने था, चुप था। ताबे नज़ारा इतनी ला न सका कि इशारे से भी बुला न सका। देखता उसको बार बार था मैं, महवे हुस्ने जमाले यार था मैं। गो मैं रोके हुए हज़ार रहा, दिल पे लेकिन न अख्तियार रहा। इसी सूरत से हो गई जब शाम, लाई पास उसके एक कनीज़ प्याम। बैठी नाहक भी होले खाती हैं, अम्मा जान आपको बुलाती हैं। गैसु रुख पर हमारे हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। आगे है कि मैं उसके नज़ारे की ताब नहीं ला सका, उसे इशारा भी नहीं कर सका, उसे बुला भी नहीं सका। मैं बस उसको देखता जा रहा था, उसके हुस्न में खोया हुआ था। मैं उसे देखता लेकिन मुझे कोई सुकून नहीं मिलता, अपने दिल पर मुझे अख्तियार नहीं रहा। इसी सूरत में शाम हो गई। तो शाम हुई तो मैंने देखा कि उसकी कनीज़ उसके पास प्याम लेकर आई है। वो कह रही है कि यहाँ आप बैठी हुई हैं, अम्मा जान नीचे आपको बुला रही हैं। और इसी तरह ये खूबसूरत नज़ारा यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये एक इक़्तिबास था, यानी टुकड़ा था। ये पूरी दास्तान नहीं है, पूरी कहानी नहीं है। ये मसनवी कैसी होती है, इसको बताने के लिए आपको सिर्फ़ एक इक़्तिबास पेश किया गया है, ताकि आप जानें कि इस तरह मसनवी होती है, इस तरह लिखी जाती है और इसका अंदाज़ ऐसा होता है। तो चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है इसका तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? तो सही है 1783। 1783 में पैदा हुए ये। मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो इनका ख़ानदानी पेशा था तबाबत का, यानी डॉक्टरी का, हकीमी का। तबीब से तबाबत बना है। और मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ 1871 में। अब जो ये 4 मसनवियों के नाम हैं, उनमें एक मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। कौन है? कुतुब मुश्तरी, फूलबन, फ़रेब इश्क, सहरुल बयान। तो फ़रेब इश्क है। उसके बाद सवाल आता है मुख्तसर सवालात। ज़ेरे नसाब नज़्म शायरी की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है? तो ये नज़्म जो आपने पढ़ी, ये नज़्म मसनवी है। नज़्म का वो पैकर जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए, उसे ही मसनवी कहते हैं। मसनवी के मानी है दो दो किया गया। तो ये जो मैंने पढ़ा वो मसनवी है। अगला सवाल है सिन्फ़ मसनवी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। मसनवी के बारे में जो मैंने अभी बताया वही इसका जवाब होगा कि जो नज़्म मैंने अभी पढ़ी वो मसनवी है। नज़्म का वो पैकर जिसमें हर शेर के बाद
हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए, वो दो हम मिसरों की रियायत से उसका नाम मसनवी तय पाया, क्योंकि मसनवी के मानी है दो दो किया गया। उसके बाद है मसनवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह पेश किया। तो मसनवी निगार ने शाम का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक दिन आसमान पर बादल छाया हुआ था, मौसम, लिहाजा वो तफरीह के लिए अपनी मकान की छत पर चढ़ा तो उसने अपने पड़ोसी सौदागर की लड़की, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, सहेलियों के साथ छत पर महवे गुफ्तगू थी, उसे पाया। जब उसकी सहेलियाँ रुखसत हो गईं तो वो अकेली रह गई। इत्तेफाक से दोनों की नज़रें चार हुईं, और नज़रें जैसे ही चार हुई, दोनों के दिल में उल्फत का तीर पेवस्त हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। और इसी बीच उस खूबसूरत लड़की की कनीज़ ने उसे पैगाम दिया कि नीचे अम्मी बुला रही हैं। गर्ज देखते देखते ये सहरंगेज़ माहौल ख़त्म हो गया। उसके बाद है मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों की मिसाल किससे दी है। तो यहाँ है कि मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों की मिसाल चश्मे गज़ाल के रश्क से दी है, यानी हिरन की आँखों, ऐसी आँख जिस पर हिरन को भी रश्क हो। उसके बाद है मसनवी का ख़ुलासा बयान कीजिए। तो ख़ुलासा तो हो ही गया जो मैंने बताया आपको। अब है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के हालात मुख्तसर बयान करें। तो वो भी मुख्तसर हालात मैंने तो आपको बता ही दिया पहले। उसके बाद है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी निगारी पर चंद सतरें लिखें। तो यहाँ बता दिया जा रहा है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी मसनवी निगारी में बहुत ही मुमताज़ व मशहूर हैं। मीर हसन और दयाशंकर नसीम के बाद अगर कोई शख्सियत मसनवी निगार के रूप में उभरी है तो वो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। उन्होंने मसनवी को उरूज पे पहुंचाया है और एक अच्छा खासा सरमाया इस सिनफ में छोड़ा है। अगर मसनवी निगारी की तारीख़ में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का नाम तर्क कर दिया जाए तो ये तारीख़ नामुकम्मल यानी अधूरी कहलाएगी। अब एक चीज़ है, इस्म की तारीफ़ कीजिए। तो इस्म को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी भी चीज़ के नाम का पता चले उसे इस्म कहते हैं। इस्म पे एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है ज़िद बताइए। गरीब, हसीन, अर्ज़, इज़्ज़त, आला। तो गरीब का अमीर, हसीन का कबीह, अर्ज़ का समा, इज़्ज़त का ज़िल्लत और आला का अदना। ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मसनवी। इंशाअल्लाह जो 2 मसनवियाँ बची हुई हैं वो बहुत जल्द आपके सामने पेश की जाएंगी। तो चलिए, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।